22 जनवरी को करोड़ों हिंदुस्तानियों का वो सपना पूरा होने जा रहा है जो उन्होंने कई दशकों से देखा था कि एक दिन ऐसा होगा। फाइनली वो दिन आ गया है जब भगवान श्री राम को दोबारा उनके स्थान पर स्थापित किया जाएगा। न सिर्फ भगवान राम को बल्कि उनकी पूरी नगरी को वैसे ही बसाने का प्लान है जैसे अयोध्या श्री राम के टाइम पर हुआ करता था। अब मंदिर कैसा होगा, मंदिर के फीचर्स क्या होंगे, अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रामचरितमानस से। रामचरितमानस के अनुसार अयोध्या अपने टाइम का सबसे भव्य और सुंदर सिटी हुआ करता था। अयोध्या इतना डेवलप था कि लोग दूर दूर से आकर वहां ट्रेड करते थे। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अयोध्या एक बड़ी इकोनॉमी को भी रिप्रेजेंट करता था। बात चाहे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की हो या एक मॉडर्न सिस्टमैटिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, अयोध्या दुनिया में सबसे आधुनिक सिटी हुआ करता था। लेकिन आज हजारों करोड़ों रुपए लगाकर अयोध्या की इसी ग्लोरी को वापस लाने का काम किया जा रहा है। अयोध्या की ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है श्री राम का मंदिर। जी हाँ, राम मंदिर। राम मंदिर को वास्तु के अकॉर्डिंग नगारा स्टाइल में बनाया गया है। मंदिर 161 फीट ऊंचा और 250 फीट चौड़ा होगा। राम मंदिर में टोटल 3 फ्लोर्स होंगे, 44 गेट होंगे और 392 पिलर्स होंगे, जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियां कार्व्ड होंगी। मंदिर में एंटर करने के लिए आपको 32 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी, जिसके साथ ही ओल्ड और डिसेबल्ड लोगों के लिए लिफ्ट को भी रखा गया है। एंट्रेंस के अपोजिट साइड पे गर्भगृह होगा, जिसमें रामलला की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। गर्भगृह और एंट्रेंस के बीच में 5 मंडप होंगे और हर मंडप के ऊपर एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जिसको शिखर कहते हैं। मंदिर का सबसे ऊंचा शिखर गर्भगृह के ऊपर होगा, जहां रामलला स्थापित होंगे। राम मंदिर और बाकी एरियाज मिला के ये अराउंड 70 एकर्स में फैला होगा, जिसमें मंदिर सिर्फ 30% में ही बना होगा। बाकी एरियाज में पेड़ पौधे उगाए जाएंगे, जिसका मेजर कारण है वहाँ की एनवायरनमेंट और वाटर को अच्छा बना के रखना। इस मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए भी काफी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं, जैसे कि 25,000 लोगों के लिए लॉकर्स की सुविधा प्रोवाइड कराई गई है। मंदिर परिसर में ही हॉस्पिटल्स भी बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नेचुरली पूरी दुनिया से लोग आएंगे, इसलिए इस मंदिर में लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को भी हायर किया गया है, जो कि बाहर के लोगों को हमारे कल्चर और भगवान श्री राम के बारे में अच्छे से समझा पाएंगे। मंदिर खुलने के बाद अयोध्या में हर दिन 3 से 5 लाख लोगों की आने की उम्मीद है। इसलिए अयोध्या तक पहुंचने के लिए कमाल के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। सबसे पहले 240 करोड़ की लागत से अयोध्या धाम के जंक्शन को बनाया गया है। इस रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं। पूरा स्टेशन मंदिर के कंस्ट्रक्शन से इंस्पायर्ड है। अयोध्या धाम स्टेशन से 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत को ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है। अयोध्या में एक एयरपोर्ट भी बनाया गया है, जिसको महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। ये एयरपोर्ट आपको बाहर से ट्रेडिशनल दिखेगा, लेकिन अंदर से ये एयरपोर्ट उतना ही मॉडर्न है। ये एयरपोर्ट न सिर्फ लोगों का बल्कि एनवायरनमेंट का भी उतना ही ख्याल रखेगी, इसलिए इस एयरपोर्ट को 5 स्टार रेटिंग मिली है। एयरपोर्ट की खास बात यह है कि एयरपोर्ट के अंदर श्री राम के जीवन के बारे में बताया गया है। मतलब यहाँ लैंड होते ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप श्री राम की नगरी में आ चुके हैं। 420 करोड़ की लागत से एक भव्य बस स्टैंड भी तैयार किया गया है, जिसमें मेनली इलेक्ट्रिक बसेस को प्लेस किया जाएगा। अब इन सब के अलावा आप अयोध्या तक पानी के रास्ते भी पहुंच सकते हैं। जी हाँ, 22 जनवरी को पीएम मोदी यूपी की पहली और भारत की दूसरी वाटर मेट्रो लॉन्च करेंगे, जिसमें वो वाटर मेट्रो अयोध्या से वाराणसी तक जाएगी। अब आप सोचेंगे चलो ये सब तो हो गया, लेकिन जो लोग यहाँ पर आएंगे वो रहेंगे कहाँ? इसके लिए अयोध्या में जगह जगह पर टेंट सिटी बनाया जा रहा है, जिसमें 2 कैटेगरीज होंगी, एक इकोनॉमी और दूसरा बिजनेस, जिसमें आपको लग्जरी एक्सपीरियंस दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, यूपी की गवर्नमेंट ने अयोध्या में 25,000 होटल्स बनाने का काम शुरू कर दिया है, जहां पर सिर्फ ओयो ही 1,000 होटल्स बना रहा है। ताज ग्रुप ने 2 होटल्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। मेरिट इंटरनेशनल ने भी अयोध्या में होटल कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है और रेडिसन ने तो ऑलरेडी अपना पार्किन होटल बना भी दिया है। ये सारे डेवलपमेंट्स तो बस शुरुआत है। गवर्नमेंट का प्लान है अयोध्या को दुनिया की स्पिरिचुअल कैपिटल बनाने का, इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशन को लोगों के सामने ब्यूटीफुली प्रेजेंट करने का। अयोध्या में एक टेंपल म्यूजियम भी बनाया जाएगा, जिसमें आपको इंडिया के सारे टेंपल्स के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि टेंपल को उसी स्थान पर क्यों बनाया गया, टेंपल्स में 102 पिलर्स ही क्यों रखे गए, वहां पर पूजा के तरीके क्या है और बहुत सारी बातें। यूपी गवर्नमेंट का एम है कि हर एज ग्रुप को श्री राम की
की लाइफ से इंस्पायर करना। इसलिए अयोध्या में इंडिया का अपना एक डिज्नीलैंड भी बनाया जा रहा है जिसका नाम होगा राम लैंड। यहाँ पर टेक को यूज करके श्री राम की कहानियां सुनाई जाएंगी। रामायण में जो भी लोकेशंस के बारे में बताया गया है उन लोकेशंस को हूबहू यहाँ पर रिक्रिएट किया जाएगा। बेसिकली लोगों को एंटरटेनमेंट के जरिए श्री राम के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू भी बनाया जाएगा। अभी दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसकी हाइट है 790 फीट, लेकिन श्री राम के 823 फीट के स्टैचू बनने के बाद वो बन जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू। अब क्योंकि भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे इसलिए इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है कि अयोध्या में ज्यादातर जगह पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो सूर्य की मदद से हो। इन सब चीजों के बाद अयोध्या में बहुत सारे न्यू जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं जिसकी वजह से आपको यूपी की इकोनॉमी पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये था एंड इस वीडियो का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में और तब तक के लिए जय श्री राम।